वंदे मातरम साथियों। आज का हमारा चैप्टर है पशुपालन से संबंधित, यानी कि डेयरी उत्पादों का विपणन। है ना, डेयरी उत्पादों का विपणन। अभी तक हमने डेयरी उत्पादों के जितने भी प्रोडक्ट बनाए थे, पनीर बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, ठीक है, स्वीट यानी कि संघनित दूध बनाया, दुग्ध चूर्ण बनाया, पनीर बनाया, तो इन सभी प्रोडक्ट को बना तो लिया है बड़े स्तर पर इनके पर, अब इनके बड़े स्तर पर कैसे मार्केट में बेचा जाए, ठीक है, उसकी विधियों के बारे में, उन संस्थानों के बारे में, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी हमने प्रोडक्ट बनाए थे, उन प्रोडक्ट को भाई बनाना आसान है लेकिन बेचना बड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें विपणन के बारे में भी सोचना है कि मैंने बना तो लिया है पर इसे बेचूंगा कैसे, कहाँ बेचूंगा, किसको दूंगा। भाई जब बड़े स्तर पर आप बना रहे हो तो बड़े स्तर पर बनाने के बाद आप कोई भी छोटी दुकान लेकर या किसी भी प्रकार का ठेला लेकर आप मार्केट में चीजें को नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि हमने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया। तो आपका उसका पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, चेन आपको तैयार करना पड़ेगी कि हम उसे कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। तो हम कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर बिल्कुल बड़े स्तर पर काम करती हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका बेटा, वन वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन मतलब कितने नंबर का? टोटल 4 नंबर के इससे ऑब्जेक्टिव आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष प्रकार के हमको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो आइए हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझते हैं, किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम समझते हैं। तो डेयरी विपणन संस्थाएं बहुत प्रकार की हैं जिससे इससे रिलेटेड खरीदने और बेचने दोनों का काम करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने सांची का नाम सुना है, अमूल का नाम सुना है ना। तो कई प्रकार के ऐसे बड़े बड़े ब्रांड का नाम सुना है जो कि मार्केट में क्या करती है, खरीदती भी है और उनके प्रोडक्ट भी बनाती है और प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती भी है, ठीक है। तो ऐसी संस्थानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली है एनडीडीबी, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा एनडीडीबी का पूरा नाम बताइए, ठीक है। या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये भी याद रखना है, कब हुई भैया? 1965 में। कब हुई? 1965 में। कहाँ है ये स्थित? करनाल में, ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। दूसरा है आईडीसी, भारतीय डेयरी निगम, जिसे इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। कहाँ है इसका हेड ऑफिस भैया? तो दिल्ली में। आपको क्या याद रखना है? दिल्ली में। तो ये बड़े बड़े संस्थान है, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन पाए। एनसीडीसी यानी कि कॉर्पोरेशन, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की बात कर रहे हैं, तो नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, है ना, कॉर्पोरेशन, ठीक है, सॉरी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका ऑफिस भी कहां पर है भैया? न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। एनडीडीबी के बहुत क्वेश्चन बनते भैया। अगला आता है नाबार्ड की बात करें। नाबार्ड बैंक के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसका भी पूरा नाम, फसल उत्पादन में भी इसी क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है एनएमजी, नेशनल मिल्क ग्रिड, ठीक है। तो दुग्ध यानी कि क्या होता है? राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का एक संस्था होती है जो इसका स्थापना 1970 को हुई थी भैया, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, जहां से अमूल निकलता है, जहां अमूल का ब्रांड चलता है, ठीक है, आनंद गुजरात में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, श्वेत भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बन सकता है, ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी फेडरेशन, जिसे एनसीडीएफआई के नाम से, नेशनल कॉर्पोरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, 1970 में। यानी इसकी स्थापना कब हुई? ये भी कहां पर है? आनंद गुजरात में चलती भैया। अगला एनएफईडी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता एवं विपणन फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव में बात हम कर रहे हैं सहकारिता का, है ना, आदि सहकारी, आदि गवर्नमेंट के कानून, आदेश जो है क्या होती है, निजी संस्थानों के द्वारा चलाई जाती है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई है। इसका ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली में है,
ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना भैया। अगला है एनडीआरआई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिस पर डेयरी पर काम किया जाता है। इसका करनाल हरियाणा में ऑफिस है। 1923 में इसकी स्थापना हुई। आईवीआरआई की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं, इसका हेड ऑफिस इज्जतनगर बरेली में है भैया, उत्तर प्रदेश। 1890 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है भैया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं बेटा, इसलिए हमने इसको इतना कि कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए, कोई छूटे ना, इसलिए ये 10-11 ऐसे संस्थानों के नाम आपके समक्ष रखे हैं। NIAM, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। अभी हमने मार्केटिंग वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। जयपुर राजस्थान में इसका ऑफिस है, 1988 में बना हुआ है। अगला IGFRI, भारतीय घास मैदान एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान। अब इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई गाय भैंस से तो दूध आएगा। अब जिससे चारे वारे के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? तो इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। 1956 में। इसका स्थान ज्यादा याद कर लेना, सन तो जो मेन है उनके आपको ज्यादा याद करना है, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं भाई, ऑपरेशन फ्लड योजना के दौरान ग्रामीण दुग्ध उत्पाद संसाधन एवं विपणन के लिए तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय विकास बोर्ड की। क्योंकि कई बार भैया राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा ग्रामीण दूध को, संसाधन को, इन सभी चीजों को क्या करा जाए? अच्छे से बढ़ा जाए। क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें इन सारे क्षेत्रों में भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ोतरी करना पड़ेगी। दूध के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी करना पड़ेगी, है ना। हमारे दुग्ध देने वाले पशुओं की संख्या में भी आपको क्या करना पड़ेगी? बढ़ोतरी करना पड़ेगी। भारतीय घास मैदान एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय झांसी उत्तर प्रदेश। अभी पढ़कर आए हैं अभी आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड एवं किस संस्थान के निर्देश में कार्य करता है? भैया NDDB के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डेवलपमेंट बोर्ड। किस संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण विकास से संबंधित प्रबंधन एवं परामर्श सेवा से संबंधित प्रशिक्षण देना है? तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान जो आनंद में है, ये क्या करती हैं? ज्यादातर लोगों को प्रशिक्षित करती हैं, परामर्श देती हैं कि आप इस तरह से काम करोगे तो ज्यादा हमको बेनिफिट होगा और अच्छा हम जो है अच्छे से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ? भैया तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना किन सन में हुई थी? भैया तो 1988 में। संघनित दूध को किस तापमान पर भंडारित करते हैं? यानी कि जो बनाने के बाद तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसे क्या करना है? आपको सुरक्षित रखने के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का उपयोग करना है। दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो 13। कितने होते हैं दुग्ध संघ में? हर जगह 13 सदस्य होते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या करना है? भंडारित करना है। अगला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत निर्धारण का आधार है तो क्या है भैया? वसा। यानी कि जितना दूध में फैट होगा उस हिसाब से उस दूध का क्या मिलेगा? मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग, यानी कि जितना है ना, आप जितना भी दूध पता चल रही है भाई, ऐसा ये निर्धारण नहीं होता, आदमी क्या करेगा? भैंस से 1 लीटर दूध निकालेगा, 3 लीटर पानी डालेगा और फिर क्या करेगा? मार्केट में बेचने के लिए जाएगा, क्योंकि भाई 12 रुपए मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि उस दूध जितना वो बेचने के लिए लेकर जाएगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? जितना उस दूध का फेट आएगा, 2 फेट आएगा तो 2 फेट के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। उसका फेट अगर 8 आएंगे तो 8 फेट के हिसाब से उसको क्या मिलेंगे? पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये उसी के आधार पर निर्धारण किया गया भैया। अगला, समानता एवं ऐच्छिक सदस्यता के सिद्धांत बताइए। तो सहकारिता, जिसे कोऑपरेटिव्स कहते हैं, ठीक है, ये सभी सदस्य ऐच्छिक होते हैं। दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या कहलाता है? परिवहन। क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी स्तर परिवहन के द्वारा ही जाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में, है ना। याद रखना भैया, सर्वाधिक दूध उत्तर प्रदेश में होता है। अगला, अमूल अमूल जो है, ठीक है, आनंद मिल्क प्रोडक्शन के नाम से जो भी होता है, उसका स्थान मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके भैया, वो किस जगह पर स्थित है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमारे आने हैं, क्योंकि विपणन से अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 4 नंबर के 4 नंबर पक्का है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें आपको इसमें याद नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम।